नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी जर्नी में स्वागत है। हमारे चैनल के सभी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाचन तंत्र से संबंधित MCQ के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सबसे पहले बायोलॉजी शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी एंटोनी, ऑप्शन डी लेमार्क व ट्रिविनेरस। इसका आंसर है दोस्तों डी, लेमार्क व ट्रिविनेरस। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जंतु विज्ञान के फादर किसे कहा गया है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, एंटोनी, लेमार्क व ट्रिविनेरस। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान के फादर किसे कहा गया है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, एंटोनी, लेमार्क व ट्रिविनेरस। इसका आंसर है दोस्तों थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का फादर कहा गया है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थियोफ्रेस्टस के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? ए द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, बी द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, सी डिस्कवरी ऑफ माइक्रोब्स, डी नन ऑफ द अबाव। चलिए दोस्तों, फटाफट आंसर कीजिए कमेंट में। इसका आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लार का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों, पीएच पैमाने के ऊपर भी हमारे द्वारा एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। ए ऑप्शन, बी, सी या डी। चलिए दोस्तों, इसके आंसर की तरफ हम चलते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट में जल्दी आंसर लिख के भेजिए। समय आपका समाप्त होता है। इसका आंसर है दोस्तों सी, 6.5 से 6.8 तक। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों में दूध का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? लाइपेज एंजाइम द्वारा, रेनिन के द्वारा, पेप्सिन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर कीजिए। इसका आंसर है हमारा दोस्तों रेनिन। बच्चों में दूध का पाचन रेनिन एंजाइम द्वारा होता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव की आहार नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 12 फीट, 18 फीट, 17 फीट या 30 फीट? मानव की आहार नाल की लंबाई लगभग 30 फीट होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है आठवां, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, आमाशय में या मुंह में? चलिए दोस्तों, आंसर बताइए, इसका क्या आंसर होगा?
मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? इसका आंसर है हमारा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, HCl अम्ल का स्त्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? अग्न्याशय से, आमाशय से, छोटी आंत से या यकृत से? इसका आंसर है दोस्तों आमाशय से HCl का स्त्रावण होता है। HCl का पूरा नाम क्या है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैसिनोजन अर्थात कैसीन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन या रेनिन या हिपेरिन? जो कैसीन प्रोटीन होता है जिसे दूध से संबंधित माना गया है, यह कौन से एंजाइम द्वारा पाचन किया जाता है? इस कैसीन प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में अर्थात बच्चों के शरीर में यह रेनिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पित्तरस का स्त्रावण कहाँ से होता है? आमाशय से, अग्न्याशय से, यकृत से या लार ग्रंथियों से? पित्तरस का स्त्रावण कहाँ से होता है? समय समाप्त होता है आपका। पित्तरस का स्त्रावण यकृत से होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव में जठर का छोटी आंत में खुलने वाला मुख क्या कहलाता है? जठरस जो छोटी आंत से खुलने वाला मुख क्या कहलाता है? ग्रासनली, उंडुक, इलियम, पाइलोरस? इसका आंसर है दोस्तों उस वाल्व को पाइलोरस कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है? इनमें से आपको बताना है दोस्तों कौन सा हार्मोन नहीं है। इंसुलिन, एड्रेनलिन, ग्लूकोजन, हीमोग्लोबिन? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अर्थात ब्लड। ब्लड एक हार्मोन नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कहलाई जाती है? इनमें से किसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं? यकृत को, आमाशय को, अग्न्याशय को या प्लीहा को? दोस्तों आपका समय स्टार्ट होता है, जल्दी आंसर करिए। इसका आंसर है दोस्तों अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? किडनी, आमाशय, अग्न्याशय, यकृत? चलिए दोस्तों फटाफट आंसर कीजिए। यकृत पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? यूरिक अम्ल, अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया? चलिए दोस्तों आंसर कीजिए फटाफट। मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूरिया। अगला प्रश्न है हमारा, पित्तरस अर्थात बाइल जूस का प्रमुख कार्य क्या है? अम्ल व ग्लिसरीन का वसा में परिवर्तन, वसा का अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा का पाइसीकरण, उपर्युक्त सभी? पित्तरस बाइल जूस का मुख्य कार्य क्या है? कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। इसका आंसर हमारा हो जाएगा पित्तरस का मुख्य कार्य
वसा का पाइसीकरण अर्थात वसा का इमल्सीकरण। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा इंसुलिन से रिलेटेड है। इंसुलिन की खोज किसने की है? एडवर्ड जेनर ने, बेटिंग व बेस्ट ने, ल्यूवेनहॉक ने, लुईस पास्चर ने। इंसुलिन की खोज किसने की है बताइए दोस्तों, जल्दी फटाफट आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। इंसुलिन की खोज करने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बेटिंग व बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की है। अगला हमारा प्रश्न है, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? हवा की, पानी की, एंजाइम की, खनिज की। चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम की। भोजन का पाचन करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन के पाचन में, फाइबर के पाचन में, स्टार्च के पाचन में, वसा के पाचन में। चलिए दोस्तों फटाफट आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, फाइबर, स्टार्च, वसा। दोस्तों लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है दोस्तों। इसके बाद हम पार्ट 2 बनाएंगे। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको पार्ट 2 अपलोड करने के बाद उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।